अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद चुप न रह ए गाफिल, वो तेरे सलामों का अब भी जवाब देते हैं। मोहब्बत से हदिये दुरूद सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। ख़ामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरो माँ, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरो माँ। उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह। इस तरफ रोजा का नूर उस समत मिंबर की बहार, इस तरफ रोजा का नूर उस समत मिंबर की बहार। बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। मैं सदके इस इनाम के, मैं सदके इस इकराम के, मैं सदके इस इनाम के, मैं सदके इस इकराम के। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। पाराए दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रज़ा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। अल्लाह जल्ल व अला की हम्दो सना हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात गम गुसारे जहां दस्तगीरे ज़मां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज
पेश करने के बाद लायक इज़्ज़त व तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामईन बरादरान इस्लाम और बिलखुसूस हम सब के वाली नेमत हम सब के मुरब्बी मुर्शिद मोहसिन कुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबरे शरीयत अलहाज आप मुफ्ती हाफिज गुलाम मोहम्मद अबरार अहमद बरकाती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और खतीब अहले सुन्नत आलम नबील फाजिल जलील खतीब नुक्तादा सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमील अहमद सईदी साहिब कुर्राए कराम सना खानान शीरी लिसान मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी हाज़री के 6 मिनट मुकम्मल हो चुके, 5 मिनट 10 मिनट मेरे पास टाइम है। 11:10 पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप कर दूंगा। अल्लाह ताला कलिमतुल हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ये जो महफिल पाक होती है हमारे किबला बाबा जी की ज़ेर निगरानी, ये महफिल पाक रोल मॉडल है, ये मॉडल महफिल पाक है। महफिल मिलाद अगर देखनी हो तो फिर यहाँ पे आके देखो, जहाँ पे आपको एक एक अमल जो है सुन्नत के पैराए में नजर आएगा। हर चेहरा फरहा हो शादा और हर सर ढांपा हुआ नजर आएगा। साफ सुथरे उजले निखरे लिबास मोहब्बतों के दीप जलाए और अकीदत का महवर और मरकज बने हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ और सना सुनने के लिए और सुनाने के लिए मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के तशरीफ लाया हूं। रिसालत की उमूमियत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मोजज़ात अता फरमाए गए उनमें एक बड़ा मोजज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जमी मखलूकात के लिए नबी बना के भेजा है। पहले जो पैगंबर अलैहिमुस्सलातु सलाम तशरीफ लाए, जलवा गरी हुई, कोई खास वक्त के लिए नबी और पैगंबर होते, किसी खास कौम के लिए, किसी खास कबीले के लिए, किसी खास इलाके या वतन के लोगों के लिए नबी बन के तशरीफ लाते। अल्लाह ताला ने मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान और ये मोजज़ा अता फरमाया है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी इंसानियत के लिए नबी बन के तशरीफ लाए हैं। और ना सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श वालों के भी नबी हैं, फर्श वालों के भी नबी हैं, आप शजरो हजर के भी नबी हैं, बहरो बर के भी नबी हैं, जमादात के भी नबी हैं, नबातात के भी नबी हैं, जिन्नो इंस के भी नबी हैं, मलाइका के भी नबी हैं, मशरिक वालों के भी नबी हैं, मगरिब वालों के भी नबी हैं, शुमाल वालों के भी नबी हैं, जुनूब वालों के भी नबी हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमी इंसानों के लिए नबी बना के भेजा है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को हर मखलूक के लिए नबी और रसूल बना के भेजा है। और ये नहीं कि सिर्फ भेजा बल्कि वो तमाम मखलूकात जानती भी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल बन के तशरीफ लाए हैं। वो जानती भी हैं, पहचानती भी हैं। हदीस पाक में आता है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अंसारी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में तशरीफ ले गए। अब वहां पे एक ऊंट मौजूद था, दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान भी साथ थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब जलवा गरी हुई, अब वो ऊंट दौड़ता हुआ आया, जो कि पहले कुछ उसके दिमाग में खराबी आ चुकी थी और जो भी उसके पास जाता उसको मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ता था।
लोग डर के मारे उसके पास नहीं जा रहे थे, पकड़ाई नहीं देता था। जब करीम आका अलैहिस्सलाम उस बाग में तशरीफ लेके गए, वो पिपरा हुआ ऊंट वो गर्दन झुकाए महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर हो गया। अपना सर करीम आका अलैहिस्सलाम के कदमों पे रख के फजरजरा जीरानहू अपनी बोली में अपनी अर्ज पेश करता है। वो जानता था कि मेरे गम गुसार भी यही हैं, मेरे गम खार भी यही हैं और मेरा दर्द का मुदावा करने वाले भी यही हैं। ऊंट ने अपने नबी को पहचान लिया और आके अपनी बारगाह, अपनी अर्ज करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहा है। फजरजरा जीरानहू, जब उसने अपनी गुजारिश पेश की, करीम आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया उसके मालिक को और फरमाया इन्नहु शका कसरतल अमली व किल्लतल अलफ। ऐ मेरे सहाबी, इन जानवरों के बारे में अल्लाह से डरा करो। ये ऊंट शिकायत कर रहा है, मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, चारा थोड़ा डालता है। अब देखें कि बाकी सहाबा भी साथ मौजूद थे, तो ऊंट ने उनके पास आके अपनी शिकायत क्यों न दर्ज करवाई और हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन पे ही अपना सर क्यों रखा? इसलिए कि वो जानता था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हीं को हमारा नबी और रसूल बना के भेजा है। अब ये मखलूकात भी जानती हैं। हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ मैं एक सफर पे था, एक वादी से गुजर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम का महबूब अलैहिस्सलाम ने वहां पे कुछ देर आराम के लिए रुके, स्टे फरमाया। मैं बैठ गया, महबूब अलैहिस्सलाम आराम के लिए तशरीफ फरमा हो गए, लेट गए। अब महबूब अलैहिस्सलाम हालत नौम में तशरीफ ले गए, आराम फरमा हुए। हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ दूर एक दरख्त खड़ा था। जब करीम आका अलैहिस्सलाम सोए, आराम फरमाया, उस दरख्त ने हरकत करना शुरू कर दी। जब हरकत की, अपनी जड़ों को जमीन से खींचा और खींच के चलता 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 करीम आका अलैहिस्सलाम के कदमों में आके खड़ा हो गया। कुछ देर वहां पे खड़ा रहा और कुछ देर खड़ा होने के बाद फिर उठा, चला और वापस चलते चलते अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। जब अपनी जगह पे अपनी जड़ें गाड़ के उसी तरह खड़ा हुआ, हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए कि जानवरों को तो चलते देखा, इंसानों को चलते देखा, परिंदों को उड़ते देखा, लेकिन दरख्तों को कभी यूं चलते नहीं देखा है। और चल के आना, फिर वापस जाना, उसी तरह खड़े हो जाना, माजरा क्या है? जब करीम आका अलैहिस्सलाम उठे, बेदार हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अजीब मंजर देखा है। वो जो दरख्त खड़ा है ना, जब आप आराम फरमा थे, अपनी जड़ें घसीट के चल के आया था, कदमों में कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस चला गया, अपनी जगह पे उसी तरह खड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, ये माजरा समझ नहीं आया। कुर्बान जाऊं, बेमिसल और बेमिसाल पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान पे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया या अला मुझे क्या पता, मैं तो सोया हुआ था, तुम जाग रहे थे, तुम्हें पता हो, तुमने देखा है, मैंने तो देखा नहीं ना, मुझे तो नहीं पता ना ना। और हजरत याला बिन मुर्रा का करीम आका अलैहिस्सलाम से सवाल करना, पूछना, सहाबी अलैहिमुर रिदवान के इस अकीदे को जाहिर करता है कि महबूब अलैहिस्सलाम हालत नौम में भी वो कुछ जानते हैं जो हम हालत बेदारी में भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, तनाम ऐनाया वला यनाम क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। हम तो जागते हुए भी सोए हुए होते हैं और आंखें खुली हुई भी हमारे दिल की आंखें बंद होती हैं। कुर्बान जाएं, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जब सोता हूं मेरी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। जब हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने पूछा, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याला ये दरख्त हमारा गुलाम है, बड़ी देर से इसको आरज़ू थी कि मैं महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके सलाम अर्ज करूं,
इसको इज़न बारगाह इलाही से मिलता नहीं था। आज जब अचानक हमारा यहां से गुजर हुआ तो इस दरख्त ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा की, अर्ज की, इस्तिगासा पेश किया, दुआ की, या अल्लाह आज तो तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम खुद चल के तशरीफ ले आए हैं, इजाजत हो तो कदमैन शरीफैन में हाजिर होके सलाम अर्ज कर सकूं। ये कहा नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा ए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका के गुलाम आ गया है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ या अल्लाह ये दरख्त हमारा गुलाम है और अल्लाह ताला से इजाजत लेके हमारे कदमों में सलाम अर्ज करने के लिए आया था। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के आया हूं। आज हम भी उसी शुक्राने के लिए अल्लाह का रसूल बन के आया हूं और आज उसी नेमत पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका, सब बोलिए, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। तिलावत कलाम पाक के लिए कारी गुलाम मुस्तफा सियालवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक फरमा के आज की इस बज़म को दोबारा मुज़य्यन फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा।